राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 7/11/1996 हाडा कुटीर वृंदावन में ये सत्संग हुआ। किसने कहा कि क्या फायदा है शरणागति से, महाराज जी से पूछ रहे हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, बस हुक्म चलाते रहो। ये नहीं देखता हूँ मैं, आपकी जिज्ञासा देखता हूँ, उल्टा आप मेरे को देख रहे हो। क्या फायदा, मैं क्या बताऊँ। मैं हुक्म नहीं चाहता हूँ, मैं आपकी जिज्ञासा चाहता हूँ। अब देखिए, महाराज जी ने कहा आज्ञा का पालन करना मेरा स्वभाव है, जो कहते हैं वैसे मैं कर लेता हूँ। पर आपको लाभ किस में है ये तो देखिए, आपको लाभ किस बात में है। मैं तो कहता हूँ आपका लाभ इसमें है कि आप शरणागत हो जाएं भगवान के। हे नाथ, मैं ये है आप में लाभ। अब पहले आप लाभ देखते हो, फिर आप उसमें जाओगे। संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अब क्या है कि मैं शरण हो गया, ये है, अब हो गया बस। अब पूछते हैं ना महाराज जी के, उनका तात्पर्य क्या है कि भगवान के शरण हो गए, फिर अभिमान नहीं कुछ भी। यह है शरणागति, कोई अभिमान नहीं किसी बात को लेकर के। जैसे लड़की होती है तो उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो कुंवारी नहीं रहती है, रहती नहीं है। ऐसे ही शरण होने पर मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं रहता है, संसार का नहीं रहता है। जिस संसार को हम रखना चाहते हैं वो रहेगा तो नहीं, रहेगा तो नहीं, और हम शरणागति से वंचित हो जाएंगे। क्या है कि ऐसे शरण होने पर अब लड़की कहती है मैं अब ससुराल की हूँ, अब मेरा यही घर है। तो वो कहते हैं मैं भगवान का ही हूँ, अब मेरा भगवान ही है और मेरा कोई नहीं है। ये कहने का मतलब क्या है, ये पूछते हैं कि लाभ क्या है। महाराज जी गए तो मदारी और जमूरे का खेल देखा होगा। तो महाराज जी कहते हैं दबा कर जमूरे। तो मेरे को आप क्या है कि दबा कर हम कहते हैं वैसे करो, वो कहता है क्या करना है, हाँ जी, वो हाँ में हाँ मिलाता है मदारी के जमूरा। तो जमूरे का तमाशा कर रहे हो आप, यहाँ सत्संग में आए हो, खेल कर रहे हो। वही असली बात क्या है, शरणागति का अर्थ क्या है, शिष्य भाव होता है। अब मैं गुरु जी का हूँ, अब गुरु जी का हो जाता है वो। अब कोई गोद चला जाता है तो अब कहते हैं उसको पता है ये मेरे माता पिता जन्म वाले ये हैं, पर उनको नहीं मानता, उनको मानता है, भाव बदल जाता है। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ तो ये असली बात है, अब मैं भगवान का हूँ, एक अलग ही भाव हो जाता है। जैसे लड़की का भाव अलग हो जाता है, तो ऐसे ही इसी क्षण महाराज जी ने कहा नहीं अभी स्वीकार कर लो, बस हो गया इतनी देर में। वास्तव में क्या है, इसमें क्या है कि काम बनाया हुआ है अपना। तो कहते हैं कि वास्तव में हम पहले ही शरण हैं, इसलिए इतना सोरा काम है ये कठिन काम नहीं। इतना सोरा इसलिए है कि हम हैं। अब क्या है कि भूल हो गई, अब को केवल भूल ही छोड़नी है, इसका नाम ही शरणागति है। तो देखिए जैसे मतलब चेले का भाव बदल जाता है, हमारे गुरु जी हैं, गो जाने वाले का भाव बदल जाता है। ऐसे ही भाई अब हम क्या है कि हम विमुख हुए हैं, ऐसे विमुख नहीं हुए हैं। जैसे अभी हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो दक्षिण की तरफ ऐसे विमुख नहीं हुए हैं। भगवान के इधर में हमारी दृष्टि नहीं है, जहाँ है भगवान तो सब जगह है, विमुख हो ही नहीं सकता कोई भी। पर हमारी दृष्टि संसार की तरफ चली गई तो वो सन्मुखता दिख नहीं रही है हमें। महाराज जी कहते हैं कि लड़की को हाथी और पांति की बात बताई, संसार से अब हमारा कोई संबंध रहा नहीं, क्योंकि था ही नहीं पहले, और नहीं छोड़ेंगे तो दुर्गति होगी। पहले पहले नहीं संभलेंगे फिर रह जाएंगे बेकार। तो कहने का मतलब है कि संसार में अपना निर्वाह कर लो। हाथी पांति के अर्थ का यह बताया महाराज जी ने, इस संसार में है अब हमारा इतना ही संबंध रहा है, जो जरूरी काम है वो कर लो, बाकी जयराम जी की कर लो संसार से, न कोई अपना है नहीं। और जब ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जब सामने आ जाएगी मौत, और आने वाली है कुछ पता थोड़ी है, बहुत तरह से रास्ता है मौत आने का। तो महाराज जी कहते हैं
भैया इतने में ही हो। तो साधुओं की क्या होती है, साधुओं, महाराज जी ने कई बातें बताई कि साधुओं की भिक्षा होती है हीरा, यही होता है उनका अन्ना, हीरा जवाहरात, यही है कि बोले बस ऐसे ही शरण में हकदार इतने ही हैं, उनको बस इतनी उतनी संपत्ति है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये भिक्षा मिल गई, साधु राजी हो गए। और परसों भी कहते हैं, कई बातें बताई, वो जयपुर का था कोई, तो बोले कि पता ही नहीं है तुमको हाथी पाती किसे कहते हैं, मारवाड़ी होकर के हाथी पाती नहीं जानता है, बाकी तो कोई बात नहीं है, कोई हिंदी भाषी है, अरे मारवाड़ी होकर के नहीं जानता है। और साधुओं के क्या होता है, ये भिक्षा होती नहीं, पारस, हीरा, ये होती है, रुद्राक्ष। अब उसको न्यारी न्यारी भाषा है अपनी अपनी कि भाई पारस जिमो, हीरा जिमो, मोती जिमो, इनकी एक अलग चीज़ होती है। तो क्या कहते हैं कि शरणागति, महाराज जी कहते हैं ये चीज़ इतनी सोरी है, इतनी बढ़िया चीज़ है कि इसमें कोई जोर ही नहीं आता है। जो जाको शरणों लियो ताको ताकी लाज। अब मछली है, अब उसको, और जो मछली क्या होती है कि बाढ़ आ रही है, इतनी जोर से धारा आ रही है और उसके विपरीत चलती है उधर में। और झरना होता है ना, झरना में मैंने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि झरने के ऊपर यूं यूं सर सर करके इतनी तेज जोर से झरना गिर रहा है और उसके सारे 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 ऊपर चली जाती है। जो जाको शरणों लियो और ताको ताकी लाज। और जब आती है बाढ़ तो वो हाथी इतना मोटा ताजा होता है, गिरिंदा खाता जाता है। तो और ये बड़े बड़े अभिमानी आदमी तो डूब जाते हैं। शरणागति वही होता है कि अभिमान ये अपने को शरणे नहीं हो देता, मैं कुछ हूँ, जानकार हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भजन कर लूँगा, मैं साधन कर लूँगा। तो जो जाको शरणों लियो ताको ताकी लाज। तो ऐसे ही देखिए, और अगर उसको बाहर निकाल दें तो मछली को तड़प उठेगी, मर जाएगी, जी नहीं सकेगी। ऐसे ही भक्त भगवान के इतना दोनों का घनिष्ठ हो जाता है कि वो कहते हैं मेरे प्राणेश्वर है, मेरे हृदयेश्वर है, मेरे सर्वेश्वर है, सब कुछ मेरे ही मेरे। बस इतना प्रेम हो जाता है भगवान से, वो रह ही नहीं सकता भगवान के बिना, भजन के बिना, साधन के बिना। वो करता थोड़ी है भजन, भजन तो उससे होता है, चलते उड़ते बैठते, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। और अब फिर बाद में क्या होता है, ये होता है कि भगवान उसकी चिंता करते हैं। छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो दवाई माँ लेती है कि दूध में दवाई चली जाए उसके। तो ऐसे ही भगवान फिर उसकी दवाई लेते हैं कि बच्चा है जो ऐसी हालत है। तो भगवान ही चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद रहता है। कितनी खुली चीज़ हमेशा। असली बात ये बताई भाई, जैसे आजकल की बात तो दूसरी है, पतिव्रता एक धनी। कैसे कैसे दृष्टांत देते हैं महाराज जी, पतिव्रता का देते हैं, मछली का देते हैं। ऐसे है कि बात आ गई। अब सेठ जी की बात बताई। सेठ जी का काम था चक्रधरपुर, एक स्थान है बंगाल में, वहाँ है। निवासी चूरू के थे और पिताजी को अपने आदर्श मानते थे, इष्ट मानते थे। तभी गीता प्रेस में बच्चों की बातें लिखी है सेठ जी ने, स्त्रियों की बातें लिखी है, ये लिखी है। उनके जीवन में थी ये बातें, तभी लिख सकते हैं। पिता की आज्ञा का पालन जो जैसा करते थे। पिता के इतने बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे पिताजी के। पिताजी कहेंगे तो सेठ जी जब जा रहे थे तो उनके मित्र समझो और उनके दूर के रिश्ते में संबंधी थे हनुमान भगत जी। हाँ, चाचा का दूर के रिश्ते में चाचा भतीजा थे, लेकिन दोनों मित्र थे। मित्र थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, साइने जैसे ही थे। तो पिताजी का बीमार आया, समाचार आया कि पिताजी बीमार हैं चूरू से। तो रवाना हो गए। तो रवाना होने लग गए तो स्टेशन पर थे तो बोले कि पिताजी की तबीयत कैसी है, ठीक है ना? कि मन के बेरो, मेरे को क्या पता, बोले नहीं, जवाब नहीं दिया। तो अब बहुत कई बार पूछा कि बता दो शरीर है कि नहीं है, पिताजी का इतना समाचार आया है। बोले मन के बेरो, मन के पतो। और फिर जाते हुए क्या कि पत्र लिखना,
गाड़ी में बैठते चल रहे क्यों कोई भी काम करते थे ना सेठ जी तो पिताजी से पूछ के करते थे कि पिताजी ये काम कर लूँ क्या, ये पत्र लिख दूँ क्या, ये काम कर लूँगा। तो बोले कि पत्र लिखना, तो पत्र पिताजी कहेंगे तो लिख दूंगा। तब सेठ जी कहा अरे ये बदमाश है, ये कहला ही लेता है मेरे से। अब मित्र मित्र तो आपस में भाषा है उनकी, ये बदमाश है, तू बदमाशी करता है क्या, ऐसे करता है। तो चलते चलते ट्रेन से पूछ ही लिया कि ये मेरे से निकलवा ही लिया इसने। तो सेठ जी को सब बातों का ध्यान था, सब बातें आगे पीछे की जानते थे। हम लोगों की उनकी छत्र छाया में बैठे हैं, उनको पता था ऐसे सत्संगी आएंगे, भवन बना दिया। कितने आदमियों को लाभ हो रहा है, कितना बढ़िया पाठ का देखो कितना सजा है। भगवान की कृपा से मिलता है ऐसा सत्संग, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, बहुत विशेष कृपा होती है तब यहाँ पे आना होता है, हर एक आदमी नहीं आ सकता। तो ऐसे सेठ जी इतने आज्ञा पालक थे कि एक बार गर्मी का समय था तो सेठ जी है वो आए, प्यास लगी थी कहीं का, जल पीते नहीं थे सेठ जी, कोई चीज़ लेते नहीं थे बाहर की। कई बार चरणामृत भी लेते थे ना, तो स्वामी जी तो मैंने देखा है कहीं भी चरणामृत ले लेते थे मंदिर में, पर सेठ जी लेते थे ना तो यूँ कर लेते थे, अगले को बुरा भी नहीं लगे माथे पे रख लेते थे। तो कहीं का कोई चीज़ लेना करना खाना ये सब दूर रहते थे। तो आए घर में, प्यास लगी थी तो माँ से कहा माँ प्यास लगी है जल लाओ। माँ तो गई जल लाने और पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी कि भाया वेद ने दिखाना है, तबीयत ठीक होनी, भी उसी समय चले गए। अब माँ ने कहा करके कि वो आपने भेज दिया, वो आया था प्यास से, कहीं पीता नहीं है जल, गर्मी का समय था। इतनी आज्ञा का पालन। रात्रि में गर्मी थी तो पिताजी ने कहा कि हवा, थोड़ी हवा, पंखी से हवा डालो। इतने पिता पितृ भक्त थे तो पिताजी को आ गई नींद, रात भर पंखा डालते रहे, हवा डालते रहे। पिताजी ने कहा ये क्या कर रहे हैं। तब जाके गीता प्रेस की स्थापना यूं ही हो जाती है क्या, चिप्पा चापी में काम नहीं होता है। हम देखते हैं, हम भगत हैं पिता के, हम भी आज्ञा का पालन करते हैं। इतनी तक इतनी चीज़ चाहिए। भगवान कोई चीज़ देते हैं ना, ठोक ठोक बजा बजा के लेते हैं पहले और फिर उसको अधिकार दे देते हैं। तो सेठ जी का ऐसा अधिकार था कि सेठ जी के सत्संग में कोई आके बैठ जाता, इतना अधिकार दे देते हैं भगवान, इतना अधिकार देते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सेठ जी के सत्संग में लाके बिठा दो किसी को, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इतनी विलक्षणता आ जाती है ये आज्ञा पालन से, इतनी शक्ति आ जाती है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अपने बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, उनका। आजकल बात दूसरी है, आजकल की न तो वो बातें रही है महाराज जी का हांती पांती की नहीं, आज तो कहते हैं कि नहीं पांती लूंगी मैं तो। अब ये बात है तो देखिए कैसी कैसी घटनाएं हैं। सेठ जी के स्वामी जी ने कहा कि सेठ जी के परिवार की, सारे परिवार में ऐसे भाई थे उनके, तो वो काल पड़ गया वहाँ पर बांकुड़ा में, वहाँ पे तो वो पैसा खूब खर्च करने लग गए, सदावर्त खोल दिया। ये शरणागति की बात बता रहे हैं कि ऐसी जैसे पितृभक्त होता है, जैसे चेला होता है, जैसे उनके भाव बदल जाते हैं गोद जाने वाले के, ऐसे शरणागति भगवान के हैं। ऐसे तो भाई शरण होने वाले की अब चिंता भगवान करते हैं। लड़की जब ससुराल जाती है ब्याह हो करके, तो ऐसा नहीं है कि माँ मेरे कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दे, कुछ बना के दे दे साथ में। अब जो ले जा रहा है वही करेगा व्यवस्था। भगवान ने अपने को, खास बात क्या है कि भगवान ने अपने को शरण ले रखा है, भगवान ने अपने को शरण लेखा है। अब अपने को क्या है कि ये एक ही करना है कि अपने को हाँ में हाँ मिला देनी है कि आपने हमें सब व्यवस्था करते हैं, सब तरह से रक्षा करते हैं। हमारे को कहाँ जन्म देना है, कहाँ कर्मों का भुगतान करना है, किस योनि में भेजना है, किस लोक में भेजना है, ये सब भगवान की देख रेख में अनंत जीव हैं और सब की व्यवस्था करते हैं। तो अब क्या है कि शरण तो ले रखा है उन्होंने, अब अपने को हाँ में हाँ मिला देनी है। केवल अपनी तरफ से ही गड़बड़ हो रही है। तो जैसे पतिव्रता एक धनी, सेठ जी ने कहा कि स्त्रियों के लिए और बातें की कि जब महाभारत की कथा पढ़ता था सेठ जी ने कहा मैं, तब मेरे मन में आती थी
क्या आती थी कि मैं स्त्री बनता तो जल्दी कल्याण करके दिखाता। इतनी मतलब, तो ये बात बताइए कि देखो भाई ये बहुत विशेष बात है। तो महाराज जी ने कहा कि राम भजे तो पूत है, और नहीं तो मूत का मूत। मूत से ही आया है, मूत में रहता है गर्भ में, और तो ऐसे ही मूत का मूत है, फिर मूत में चला जाएगा। इसको यही अच्छा लगता है, जन्म मरण में मूत ही मूत मिलता है। तो कहते हैं राम भजे तो पूत है, नहीं तो मूत का मूत। महाराज जी ने क्या कहा, भगवान का भजन करे तो पुत्र है, नहीं तो मूत है। देख लो कितनी खुली बात बता देते हैं। एक बार ही चढ़ती है, 30 कोसों तेल एक बार चढ़ती है, बार बार चढ़ते न 30 कोसों तेल है। ये शरणागति हो गया कि अब बस एक भगवान के शरण। अब चिंता हम नहीं करेंगे, चिंता भगवान करेंगे हमारी, हम चिंता नहीं करेंगे। अब अच्छा, जो परिस्थिति आएगी अनुकूल प्रतिकूल, अब उसी में राजी रहेंगे जैसे आएंगे। हम चिंता नहीं करेंगे, आ जाए तो धन आ जाए, चला जाए, कि नफ़ा की नुकसान की बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो भगवान का विधान है। जैसे शरणानंद जी महाराज की बात बताई कि महाराज आपका क्या भाव है। शरणानंद जी महाराज से पूछा कि आप यहाँ से कहाँ जाएंगे। मेरे को क्या पता कहाँ जाएंगे, मैं तो फुटबॉल हूँ। एक तरफ श्री जी है, एक तरफ श्याम सुंदर है, प्रिया प्रीतम है, एक तरफ प्रिय है और एक तरफ प्रियतम है। वो इधर ठोकर मारे थे और वो उधर। फुटबॉल की जीत मेरे हाथ में है, क्यों जीत हार तो फुटबॉल के हाथ में होती है। जीत हार तो मेरे हाथ में है, और श्री जी और श्याम सुंदर की ठोकर लगती है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जहाँ भेज दें, जहाँ जैसे रखें, ये है शरणानंद। नाम ही अपना शरणानंद रखा दिया, शरणानंद है। तो जीत हार मेरे हाथ में है, और मेरे पीछे पीछे भागना पड़ेगा दोनों को, प्रिया और प्रियतम को मेरे पीछे पीछे भागना पड़ेगा, और जीत मेरे हाथ में है। प्रोग्राम यही है हमारा कि क्या प्रोग्राम है, जहाँ मर्जी वहाँ भेज दे में। तो भैया ये है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।